चलिए, उम्मीद करते हैं और सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने त्रिकोणमिति का परिचय आपको बता दिया था, परिचय हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग को सीखना है सवाल। सवाल सीखेंगे आज हम लोग। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ, ठीक है। तो मेरे पास भी चित्रा प्रकाशन की किताब है और आपके पास भी किताब होगी। सवाल सेम टू सेम मैच करेगा, सवाल मिलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो पहला हम लोग का सवाल है, प्रश्न है, पहला सवाल है, पहला हम लोग का सवाल है। इसमें सवाल दिया है पहला कि साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है ना। सवाल कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, सबका अनुपात ज्ञात करना है। नहीं मिल रहा आप लोगों में, सब कुछ वही दिया है। एक मिनट, चित्रा की किताब है, चित्रा की, जो इससे अगले साल चली थी और इसमें सवाल काफ़ी हद तक ज़्यादा दिए हैं। इसमें सवाल ज़्यादा दिए हैं, देखो चित्रा वाले सवाल है, किताब चित्रा वाली है ना। तो एकदम वही सवाल है, ठीक है। सब कुछ मैच करेगा। अगर एक का दो का सवाल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं कर देगा ना जी, कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे, बाद में काम करेगा। तो सवाल है, दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल है कि साइन थीटा बराबर √3/2। सवाल है कि साइन थीटा बराबर √3/2 ये सवाल दिया है और कहा है कि कास, टैन, काट, सेक, कोसेक जो अनुपात है वो सभी अनुपात को आप ज्ञात कीजिए। तो उन सभी अनुपात को हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक सवाल ध्यान से सीखिएगा और इसके बेस पर आप अन्य सवाल को चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी सवाल दे इस तरह का, अभी मान लो कि यहाँ साइन दिया है, कभी कास दे सकता है, कभी टेन दे सकता है, कभी कोसेक दे सकता है, सिर्फ एक की वैल्यू देगा और बाकी जो अनुपात हम कल सिखाए थे आप लोगों को, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, उन सब का अनुपात आप लोगों से पूछेगा। तो एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, बाकी सवाल सेम बेस पे रहेगा तो आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर √3/2। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कल सिखाया था, उसके बेस पे आधार पे सवाल। तो त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बना रहे हैं त्रिभुज हम, यहाँ हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का हम कोई नाम दे देंगे। नाम हर किसी का होता है, तो यहाँ पर भी इसका हम नाम दे देंगे A, B और C। और यह जो त्रिभुज है कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, वह सूत्र केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होगा, अन्य पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक बना लिया त्रिभुज, जिसका नाम ये दिया ABC। यह कोण कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का। यह कोण होगा 90 डिग्री का। इसको हमने मान लिया थीटा। हमने क्या मान लिया, थीटा, क्योंकि सवाल में दिया नहीं है कि किसको थीटा मानना है, तो हम किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया थीटा, कोई दिक्कत। कल हमने सिखाया था आप लोगों को कि थीटा के सामने की वैल्यू क्या कहलाती है, लंब कहलाता है। तो यह जो थीटा है तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा। अब यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका कर्ण, यह हो जाएगा आपका कर्ण। यह क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका आधार हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर √3/2 लिखा है ना। तो इससे पहले आपको हम याद करने के लिए अनुपात, एक हम बताए थे फार्मूला, लाल बटे कक्का बताए थे फार्मूला। तो फार्मूला क्या था, लाल बटे कक्का LAL बटा के KKA, लाल बटा कक्का बताए थे। तो यह जो L/K है, ये क्या है, यह लंब है,
के क्या है, कर्ड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा को ना जी। जो लंब बटे कर्ण है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन थीटा को। इसका मतलब कि साइन थीटा दिया है कितना, √3/2, तो √3 क्या है, लंब होगा, लंब होगा। आहदू क्या होगा, इसके हिसाब से कर्ण होगा, होगा ना। तो लंब यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3, यहाँ लिखेंगे √3, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्या है, कर्ण है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, कर्ण लिख दिया हमने। चलिए लेट आ गए हैं आप, अच्छा ठीक है, दूर से आना है तो समय का ध्यान दीजिए। आइए देखिए ध्यान से, तो यहाँ हम इसके माध्यम से, ये जो L/K है, हम इसके माध्यम से हम जाने कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो जहाँ लंब है वहाँ पर √3 लिख दिया, जहाँ कर्ण है वहाँ पर 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए, मैंने कल क्या सिखाया था कि त्रिभुज में 2 भुजा का मान देगा और 1 भुजा का मान आपसे पूछेगा, मैंने कहा था ना। तो देखिए ए दे दिया भुजा का मान, इस भुजा का मान दे दिया, अब इस भुजा का मान निकालना है। जब तक हम इस भुजा का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम त्रिकोणमिति के सभी वैल्यू निकाल पाएंगे, अनुपात निकाल पाएंगे नहीं। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही बाबा वाला सूत्र है, कौन, पाइथागोरस प्रमेय का, बताए थे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पढ़े थे इनका जो फार्मूला था या जो प्रमेय था कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पढ़े थे कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो देखिए इसके लिखेंगे तो कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या है, AC है ना। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। जब भी आप सवाल लगाइएगा तब स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अच्छा देखिए यहाँ जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू क्या है, 2, लिखा है 2 ना। तो यहाँ कर्ण क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। यहाँ क्या है, लंब, लंब क्या है, √3 है, तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ का लिखेंगे आधार, क्या आधार क्या है, BC है, तो इसकी वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे BC का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का वर्ग करें तो क्या होगा, 2 दूनी के 4 बराबर। अब यहाँ देखिए √3 का वर्ग है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट में रूट का गुना होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। जब अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा होगा तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये 2 लिखा है ना, 2 लिखा है ना ऊपर पावर में 2, इसका मतलब कि इस √3 को 2 हाली लिख सकते हैं। अगर 3 लिखा होता मतलब कि 3 बार लिख सकते हैं, अगर 4 लिखा होता मतलब 4 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में, समझे। तो यहाँ कितना लिखा है, 2, तो देखो यहाँ 2 बार लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, 2 बार। आज जब अंडर रूट में अंडर रूट का आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, आज जो संख्या है वही खाली बचेगी। तो क्या बचेगा, 3, कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ क्या लिख दूँ, 3 आप प्लस यहाँ क्या है, BC का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है 3 है, क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, यानी इधर से इसको हम इधर लाएंगे ना। तो ये 4 है, इधर क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा, BC का
स्क्वायर हो जाएगा BC का वर्ग। और 4 में से 3 जाए क्या बचेगा 1 बराबर BC का वर्ग। BC का वर्ग। अब 1 का वर्ग चाहे तुम 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे जय बार करो, तय बार करो, तो क्या 1 का वर्ग बदलेगा? नहीं। तो क्या होगा 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि BC बराबर, दिख रहा है ना उसमें, BC बराबर यहाँ लिख देंगे BC बराबर कितना 1। कितना हो जाएगा BC बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो BC है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आधार को ना। तो जो आधार है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? निकाल लेंगे आराम से। अब कहा है कि त्रिकोणमिति के जो अन्य अनुपात है, मतलब कि साइन को छोड़ करके, साइन तो दिया है पहले ही से है, अब साइन को छोड़ करके जो अन्य वैल्यू है उसको निकालेंगे ना जी। तो जो अन्य वैल्यू क्या है, साइन के बाद क्या आता है कास थीटा, फिर क्या आएगा कास के बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या आएगा टेन के बाद काट थीटा, काट के बाद क्या आएगा सेक थीटा, और सेक के बाद क्या आएगा आपका तो कोसेक थीटा। ये सब है। अब जिसका भी पूछे हम मान निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए तो जो कास है, कास का सूत्र क्या पढ़े थे आप लोग? यहाँ से आधार बटे कर्ण पढ़े थे ना। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे के कर्ण कर लेंगे। अब देखिए जो टेन थीटा है टेन थीटा इसका लिखेंगे लंब बटे आधार, लिखेंगे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, एकदम बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लंब बटे आधार। अब यहाँ काट थीटा है, काट, तो काट किसका उल्टा होता है बताए थे कल बताए थे किसका उल्टा है टेन का। तो जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो काट बराबर क्या होगा आधार बटे लंब होगा, सिंपल है। तो लिख देंगे कौन चीज, यहाँ लिख देंगे आधार बटा के लंब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। असेक, अच्छा बताइए सच बताइएगा, हम कल आपको बताए थे ना कि सेक किसका उल्टा होता है कास का उल्टा होता है ना। तो जब कास बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे के हो जाएगा आपका आधार, कर्ण बटे हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। नहीं, टेन का उल्टा काट होता है, कास का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक ना। तो जो कोसेक है, अब कोसेक का क्या होगा कोसेक देखिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे के लंब लिख देंगे। हमने सबका लिख दिया। अब तो मान आराम से लिख सकते हैं, हर किसी का नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर पुनः एक बार, यहाँ पर अगर देखें आधार बटे कर्ण, तो ये बतावा आधार कवन है, अगर इसको आप थीटा माने तो क्या होगा लंब, हई आधार हई कर्ण, तो आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है 2, तो क्या हो जाए 1 बटे के 2 हो जाएगा ना। अभी ये देखिए लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, तो क्या लिख देंगे √3 बटा के 1। अच्छा ये बतावा अगर हम 1 के अगर मिटा दें तो कौन पाप कर दहली, कौन गलती कर दहली, बटा में 1 रहो चाहे मत रहो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 लिख दिए तब कोई दिक्कत नहीं है, और ना लिखे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर 1 के सिवा अगर कोई अन्य संख्या रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब काट में क्या आधार क्या है, आधार क्या है 1, लंब क्या है √3, क्या लिखेंगे 1 बटे के √3। अब ऐसे मत करना कि यूँ 1 के मिटा देना, ऐसे नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर हर में 1 है ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अंश में 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये मत करना कि सर जी कहे थे 1 है ना हटा दो, कि कहीं रहता हटा दो, हटा नहीं सकते हैं भाई, उसका भी तो स्थान हर जगह है, अलग अलग है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेक है, सेक यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण देखो तो 2, फिर नीचे का लिखा है आधार, तो क्या है आधार 1, क्या लिख देंगे 2 बटा के 1 लिख देंगे। यहाँ कोसेक है, कोसेक क्या है कर्ण, तो कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3, तो
तो क्या लिख देंगे 2/√3 ना जी। आप सोचिए खाली साइन का दिया था, अब साइन के सिवा अन्य का कास, टैन, काट, सेक, कोसेक हम सबका निकालिए आराम से। नहीं निकाल लिए? आसान नहीं है? आसान है। यही क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझे? वो यही पूछा था कि साइन के सिवा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। हमने निकाल दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा, लगाएंगे इसको आप लोग? यस सर, ठीक है। आगे चले? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है tan थीटा बराबर 11। दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि tan थीटा बराबर 11, tan थीटा बराबर 11 और पूछा है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो निकाल सकते हैं आराम से, नहीं निकल जाएगा? फिर भी देख लीजिए। देखिए जो tan थीटा है, तो tan थीटा में आप क्या पढ़े थे? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन को। ये किसको करेगा? कास को। ये करेगा किसको? तो tan को। यानी tan थीटा का आप सूत्र क्या पढ़े थे? tan थीटा पढ़े थे ना? tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यही पढ़े थे tan थीटा बराबर ना। यहाँ से साइन का मान ये, कास का मान आधार बटे कर्ण और tan का मान लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan लिखा ही है। अच्छी बताइए, हेकरी बटा में अगर कुछ ना हो, अगर हम 1 लिख लें तो कोनो गलती, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना। तो जब इतना लिख लिए तो हाइजन ऊपर का है, ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। है कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो देखिए जब इसको थीटा माने हैं तो क्या होगा? लंब होगा ना। तो इस लंब के हम क्या लिखेंगे? 11। क्या लिखेंगे? 11 लिख रहे हैं, तो यहाँ हम प्यार से लिख रहे हैं कौन चीज? 11। कोई दिक्कत ना। फिर नीचे क्या है? आधार। तो आधार है ही है, आधार है ही है ना जी। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1। ये कौन चीज है? ये आधार है। ये आधार हो गया। तो देखिए मैंने पुनः कहा कि 2 को भुजा दे, 1 भुजा निकाले के पड़ी। तो यहाँ इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया। अब हई पूछा था कर्ण का हुई। जब तक कर्ण का मान आप नहीं निकालेंगे तो क्या अन्य भुजाओं या अन्य अनुपात को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको कर्ण निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे? सूत्र वही रहेगा। कौन? पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक है, पुनः लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रेम से नहीं प्रमेय से ना जी। तो इसका अभी आपने क्या पढ़ा था प्रमेय? कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पढ़े थे। तो यहाँ लिखेंगे क्या? कर्ण का वर्ग लिखेंगे ना, कर्ण का वर्ग लिखेंगे। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण, अच्छा कर्ण का मान दिले हो ना? दिले है, लेकिन कर्ण किसको बोलेंगे? AC को। किसको बोलेंगे? AC को। AC को कर्ण बोलेंगे। लिखेंगे AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर लंब। लंब क्या है? 11 है ना। तो लिखेंगे कि 11 का वर्ग, लिखेंगे 11 का वर्ग प्लस आधार क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, यहाँ का लिखें 11 कितना वर्ग होगा? 11 11 121, 121 ना जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि AC का वर्ग बराबर 121 कितना होगा? 122, 122 और 122 का वर्ग होता है
नहीं होता है। तो क्या करेंगे, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे ना तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि AC बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 122। समझे, तो क्या हो गया, AC बराबर अंडर रूट 122। तो जो AC क्या है, कड़, क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट 122। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान निकालना है तो निकाल सकते हैं आराम से, नहीं निकाल लेंगे तो निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे पुनः कि साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे कास थीटा, फिर क्या लिखेंगे टेन तो दिया ही है, फिर क्या लिखेंगे काट थीटा ना जी। फिर यहाँ लिख दें, काट के बाद क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और सबका मान निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे के कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण की वैल्यू, तो लंब कितना है 11 और कर्ण कितना है, तो लिखेंगे 11 बटा के अंडर रूट 122। हो गया, कोई दिक्कत। अब कास की वैल्यू, कास, कास क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार, आधार अब बटे के कर्ण लिखेंगे। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है, तो लिखेंगे 1 बटा के अंडर रूट 122। कोई दिक्कत नहीं। अब काट थीटा, काट कितना होता है, तो काट होता है tan का उल्टा ना जी। तो tan का लिखें लंब बटे आधार, तो काट क्या होगा आधार बटे के लंब, आधार अब बटे के लंब हो जाएगा, आधार बटे के लंब हो जाएगा। तो आधार देखिए यहाँ आधार क्या है 1 और लंब क्या है 11, तो क्या लिखेंगे 1 बटे के 11। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पुनः सेक थीटा दिया है, सेक, तो सेक का उल्टा क्या होता है, ये तो आधार बटे कर्ण किसका है कास का है, सेक का उल्टा क्या होगा, और कास का उल्टा सेक, तो सेक का लिखेंगे कर्ण बटे के आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे के आधार, लिखेंगे कर्ण बटे के आधार। तो कर्ण कितना है जी अंडर रूट 122 है, कर्ण लिखेंगे कि 122। आधार कितना है 1, तब बटा में 1 लिखी तब, ना लिखी तब कोनो दिक्कत नहीं। अब कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे के लंब। तो कर्ण, कर्ण कितना है देखो तो अंडर रूट 122 है, अंडर रूट 122, और लंब कितना है 11, क्या हो जाएगा 11। समझे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझे, जब भी दो भुजा दे दे और सभी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछे तो आप इसी बेस से हर एक सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। लग जाएगा, कोई दिक्कत, लगाएंगे इसे, इसे लगाएंगे, हो गया ना, मिटा दें, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं, उसको मिटा दें, कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं, हर एक सवाल को क्रम से पढ़ेंगे हम लोग, क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है सवाल, और पूछा है कि त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। समझ रहा आप लोगों ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बेहिचक आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, उससे कोई भारी नहीं है,
लोग कहते हैं मैथ भारी भारी, कहाँ मैथ भारी है, कितना ईजी है। नहीं ईजी है। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में आए तो ईजी है, अन्ना आए तो लगेगा कि भारी है, खूब पहाड़ है। तो मैथ भारी है ना, ईजी है, बस खाली दिमाग थोड़ा लगाना है तन सा। देखिए सेक थीटा कितना दिया है, 13/12। अब हमको अन्य अनुपातों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है कि सेक एक किसका उल्टा होता है, कास का। किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आधार बटे कड़ होता है ना, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, कड़ बटे आधार, यही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कि कड़ बटे आधार, कड़ अब बटे के आधार, यही होगा ना जी। तो कड़ कितना हो गया 13, कड़ कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12, हो गया ना। तो कड़ ये रहा कड़ आपका, यहाँ क्या लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13, आधार कितना है 12, आधार 12। ए बाबू ये बताइए नहीं कि अब हईहो मान दे दिया, हईहो मान दे दिया, तो हई मान ना निकल जाए, निकल जाएगा ना। कितना इजी निकालना, आराम से निकाल सकते हैं। तो बस देखिए फट से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः वही कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से वही लगाएंगे। सूत्र लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। तो कर्ण कितना दिया है 13, तो लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, खाली दिया है, लंब नहीं है। तो ए बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस आधार कितना है 12, यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो 13 का वर्ग कितना होगा, 13 13 169, कितना होगा 169, तो 169 हो जाएगा, बराबर दिख रहा है ना उसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग कर देंगे प्लस 12 बार यम कितना होगा 144, 12 बार यम 144। अब क्या करेंगे, इस 144 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तो 169 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 144 बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो 169 है उसमें से एक क्या हो 144 घटेगा, कितना बचेगा 25, बराबर में ए बी का स्क्वायर ना जी, ए बी का स्क्वायर तो है 25 है, तो किसका वर्ग है 5 का। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट मैं ए बी बराबर मैं 5 लिख दूं, डायरेक्ट है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ए बी कितना हो गया 5, ए बी, तो ए बी यही रहा ए बी, तो लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए बी हो गया 5। अब अन्य का मान निकालना है, नहीं निकाल लेंगे, कितना इजी है, आराम से देखिए। तो पुनः लिखेंगे वही चीज़ें कि साइन थीटा, फिर लिखेंगे कास थीटा, फिर क्या लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा सेक तो दिया ही है, साइन कास टेन, फिर क्या लिखेंगे काट थीटा, उसके बाद सेक दिया है, क्या लिखेंगे इसके बाद तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यही है ना। सबका मान निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मान निकल जाएगा, एकदम इजी है निकालना सवाल। तो साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण ना जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लंब, यहाँ क्या लिखेंगे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 5, और कर्ण कितना है 13, तो क्या लिख देंगे 5 बटा के 13, निकल गया। अब यहाँ कास है, कास क्या है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे यहाँ पर आधार, आधार बटे के कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, क्या लिख देंगे 12 बटे के 13, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद टेन थीटा, टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लिखेंगे लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 5 बटे के 12। सिंपल ना जी, खुशी समझ आ रहा है ना। इसके बाद काट थीटा, काट की वैल्यू क्या होती है, आप पढ़े थे कि काट किसका उल्टा होता है, टेन का, काट टेन का उल्टा होता है। तो काट का लिखेंगे आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, का लिखेंगे 12 बटे के 5। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक का लिखेंगे कर्ण बटे के लंब, तो लिख देंगे कर्ण बटे के लंब। तो यहाँ कर्ण कितना है 13, कर्ण है आपका 13 और लंब कितना है 5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या। हेलो बच्चे, कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है आपको, बिलने वाले भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ जी, क्या, अरे अभी पढ़ लीजिए, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। हाँ जी, नहीं ठीक है, लगेगा, मैं आपको दूंगा, आपको लगाना है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे चले, इसको मिटा दें। अब देखिए आप लोगों में सवाल दिया है, अब जो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दिया है देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 दिया है वो सवाल क्या है, वो दिया है कि कोण ABC में, कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ना, आप लोगों में सवाल दिया होगा। तो इस सवाल को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इस सवाल को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखिए जब भी सवाल लगाना हो ना, तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा जाता है कि सवाल आखिर में कह क्या रहा है, ये ना कि जल्दीबाजी में पढ़ करके उल्टा पुल्टा को लिख दें और सवाल लगाएं, आंसर ये भी नहीं करेगा। इसलिए सवाल को पहले सावधानी से पढ़िए, एक बार पढ़िए, ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, ना समझ में आए तिबारा पढ़िए, यानी जब तक सवाल समझ में ना आ जाए तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझे। सवाल को पहले पढ़िए। देखिए क्या दिया है कि ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जितना सवाल कहे हम उतना करेंगे ना जी। कहा है कि ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, हम अपन से नहीं बना रहे हैं, सवाल कह रहा है तो हम बना रहे हैं, ये ना कि अपने गौर से बना रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है, सवाल कहा है तो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बना लें, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज एक बना दें, समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या दिया है, ABC नाम दिया है, तो मैं भी नाम रख दूं इसका ABC ना जी। और क्या कहा है कि समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का, कितना, जो B है ना ये कितने का है, 90 डिग्री का है, ये कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है हम वैसे वैसे कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का है तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा, क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो जब हमने इसको थीटा मान लिया तो हम आपको बहुत समय पहले से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि थीटा के सामने की वैल्यू क्या होती है, लंब होता है ना। अगर इसको थीटा माने है तो क्या कहा हो, लंब का है, कहा ना एकदम ईमानदारी से, कौन दिक्कत ना। आज जब हाई लंब होगा तो हाई क्या कहा, आधार का है, हाई आधार का है, ठीक बा ना। तो हाई का कहा है, कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण, एकदम प्यार से लिखेंगे कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः सवाल पढ़िए क्या दिया है, दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है ना। तो ये बताइए कि AB है ये ना हो, AB है ये ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, 24 सेमी, ठीक है, 24 सेमी। इसके बाद दिया है आपका क्या कि BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तो BC है ना, है तो क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख लो, इसको लिख लीजिए सेमी, सेमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुनः वही बतिया। और फिर कहा यहाँ पर कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। इतना दे के कहा है ना कि साइन ए इंटू यहाँ कामा दिया है ना, कामा दिया है, साइन ए और क्या दिया है कास ए, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। साइन ए और कास ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, वही सवाल है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है आइए देखते हैं। देखिए साइन ए कास ए, अच्छा इधर देखिए ध्यान से, ये लिखा मत, इधर देखा ध्यान से। जब हई भुजा दिले है, हई दिले है भुजा आ हई ना दिले है, तो हई निकलना चाहिए। हम लोग कितना समय से इसको सीखते हुए आ रहे हैं कि जब दो को भुजा दे आ एगो ना दे तो उसको हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं ना। तो यहाँ मैं आराम से मैं लिख दूँ ना कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो अभी आपने सूत्र क्या पढ़ा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। करना कुछ नहीं है, बस सब वही चीजें हैं। तो कर्ण कितना है AC, कर्ण कितना है AC, हवा AC ना, त्रिभुज का AC ना जी। तो क्या लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना है देखा था, AB लंब है कितना है 24 क्या होगा वर्ग, प्लस आधार कितना है 7, लिख देंगे 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग बराबर कितना होगा 24 का वर्ग कितना होगा 576 ना, कितना होगा 576 प्लस 7 कितना होगा 7 7 49, यही होगा ना जी। अब यहाँ से लिखेंगे कि AC का वर्ग बराबर 576 और 49 कितना होगा 625, कितना होगा 625, यही होगा 625। अब देखिए यहाँ जो AC का स्क्वायर है, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि AC का वर्ग बराबर जो 625 है उसको हम क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर। आज जब घातों की तुलना करेंगे क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, जब घात की तुलना करेंगे देखिए तो ये घात क्या है बराबर है, तो लिखेंगे कि AC बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर, कितना होगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ किए होते तो आए नहीं होते, वो ऐसे बोले नहीं होते, हम लोगों को इतना टाइम लोगों ने वेस्ट नहीं होता ना जी। तो एक गलतियाँ करेंगे भुगतना सबको पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, नेक्स्ट बात से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ AC बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर AC क्या है कर्ण है, क्या लिख देंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या निकालना हम लोगों को, साइन A और कामा कास ए। यहाँ कामा है इंटू नहीं है, अगर मान लीजिए कामा नहीं होता ना तो क्या माना जाता, इंटू माना जाता, गुणा माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कामा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन A, अच्छा अब देखिए अब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। अब तक तो हम थीटा इसको माने थे ना जी, तो इसका लंब क्या था ये है ना, लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है कि साइन A, यानी यह A कोण की बात कर रहा है ना कि C कोण की बात कर रहा है, समझे ना जी। ये ना कि जल्दीबाजी में फटाक से हाँ ये कोण मान करके लगा दें,
बाद में कहें हम सही लगाए हैं, हमारा एकदम सवाल सही है, आज जब नंबर मिलेगा हमारा नंबर तो कम हो गया। क्यों कम हो गया? गलती किए थे, जल्दीबाजी में किए थे ना जी। तो जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है ना जी, ध्यान दीजिएगा। तो जब इस कोड की बात कर रहा है, किसकी? कोड ए की बात कर रहा है, ना कि कोड सी की बात कर रहा है, समझे? तो हम क्या करेंगे, इस कोड सी को रहने देंगे, हम इसको मान के चलेंगे कोड ए को। तो जब कोड ए को मानेंगे तो हम आपको बताए थे पहले ही कि जिसको हम कोड मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो जब इसको हम कोड माने हैं तो हाई क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका लंब, समझे? हाई हाई क्या हो जाएगा आपका? आधार। ई क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा, ये आधार। हाई क्या होगा आपका? कड़ हो जाएगा, समझे? तो अब देखिए, तो साइन ए, साइन ए क्या होता है? साइन आप पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो क्या है? यल बाई की, लंब बटे कड़। तो लंब कितना है? 7, अकड़ कितना है? 25, है ना? तो लिखेंगे कि साइन ए बराबर, लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो लंब कितना है? 7, अकड़ कितना है? 25, हो गया। अब क्या लिखा है? कास ए, कास ए। अब कास से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटा के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार क्या है इसमें? आधार कहाँ गया? आधार, आधार 24 है, अकड़ कितना है? 25, लिख देंगे 24 बटे के 25। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा, समझे? तो ध्यान देना किस कोड की बात कर रहा है, कोड कौन है, और जिसको कोड मानेगा उसे क्या होगी? सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसमें के जो सवाल आगे के हैं उसे आप लगाने का खुद प्रयास करेंगे ना जी। और जैसा होगा आपको इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, कठिनाई है, तो आप अपना विचार दीजिएगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में ना जी। रिप्लाई कीजिएगा कि आपको सवाल ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लास कैसी लगी। जो होगा अपना विचार देने का काम कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ना मैथ के सेशन में, ठीक है?